हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन रेंडमली क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन है वो हिंदी के बारे में, कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के बारे में और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट एक तरीके से देखा जाए तो मॉडल पेपर यही है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, जस दूल्हा तस बनी बारात। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, यानी अच्छा दूल्हा और अच्छे साथी, अच्छा दूल्हा और खराब बाराती, या सभी लोगों का अच्छा होना, या जैसे व्यक्ति वैसे साथी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? जैसे व्यक्ति वैसे साथी, जस दूल्हा तस बनी बारात। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। ये जो आपको चार दे रखे हैं ऑप्शन, इसमें से सही वाक्य कौन सा है वो आपको बताना है। वह आदमी गरीब था, वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, या था गरीब वह आदमी। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गए। इन दोनों में से आपको बताना है। वह आदमी गरीब था, ये क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। विपुल का पर्यायवाची शब्द है। विपुल का पर्यायवाची शब्द है बहुत, समान, छोटा या फिर कम। तो विपुल का पर्यायवाची कौन सा है? बहुत होगा, ऑप्शन फर्स्ट। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था। बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? वयसंधि, नवयुवा, नवोढ या वयस्कता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वयसंधि। प्रार्ध का संधि विच्छेद कीजिए। प्रार्ध का संधि विच्छेद कीजिए। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा पर धन अर्ध, ऑप्शन थर्ड। विद्यालय पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन इस प्रकार है। उच्च प्राथमिक स्तर, निम्न प्राथमिक स्तर या निम्न माध्यमिक स्तर। त्रिभाषा सूत्र का जो क्रियान्वयन है वो इन तीनों प्रकार से ही है, इसलिए ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? क्रियाशीलता का सिद्धांत बिल्कुल है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी है, रुचि का सिद्धांत भी है। ये सभी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? इस बार कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। देखिए, चिंतन मनन का सिद्धांत है वो मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आवर्ती का सिद्धांत भी है, पुनर्बलन का सिद्धांत भी है और नियोजन का सिद्धांत भी मातृभाषा शिक्षण के सिद्धांत में शामिल होते हैं। चिंतन मनन का सिद्धांत इसमें नहीं आता। राष्ट्रभाषा किसकी प्रतीक है? राष्ट्रभाषा किसकी प्रतीक है? राष्ट्रभाषा बंधुत्व की प्रतीक नहीं है, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। मातृभाषा की क्या विशेषता है? मातृभाषा की क्या विशेषता है? तो मातृभाषा की विशेषता है अनुवाद करके पढ़ाया जाना। भाव विभक्तिकरण का सर्वोत्कृष्ट साधन कौन सा है? भाव विभक्तिकरण का सर्वोत्कृष्ट साधन कौन सा है? लचीली भाषा, मुहावरेदार भाषा, विदेशी भाषा या फिर मातृभाषा। तो कौन सा है? मातृभाषा इसका करेक्ट आंसर होगा। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे क्या करते हैं, तब बच्चों को कक्षा में प्रेरित समझा जा सकता है। वे शिक्षक से यह स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते रहते हैं, तब बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, यानी कि उनको जिज्ञासु समझा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अभिप्रेरित अधिगम को बढ़ावा देती हैं? और बाद में चार ऑप्शन देके आपको नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। तो चार प्रथाएं आपको दे रखी हैं, सार्थक अभिप्रेरित अधिगम को बढ़ावा कौन सी देती हैं? देखिए, इनमें से शारीरिक दंड वो नहीं देता है, संयोगात्मक अधिगम पर्यावरण देता है, सतत और समग्र मूल्यांकन ये देता है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन ये भी नहीं देता। तो ये 2 और 3 आपको कौन से ऑप्शन दे रखा है? 2 और 3 आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए यही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला आपको दे रखा है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देने का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है।
एक विद्यार्थी कक्षा में अध्यापक से एक प्रश्न पूछता है जो अध्यापक की दृष्टि से मूर्खतापूर्ण प्रश्न है और अध्यापक बच्चे को डांट देता है। अध्यापक के ऐसा व्यवहार करने से शेष विद्यार्थी होते हैं वो नाराज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और प्रश्न पूछना ही बंद कर देते हैं। ये स्थिति की संज्ञा है। कौन सी स्थिति की संज्ञा है ये आपको बताना है। आत्म प्रबलन, सुकारक प्रभाव, प्रतिनिधि दंड या कक्षा कक्ष नैतिकता। तो ये किसका उदाहरण है? प्रतिनिधि दंड का उदाहरण है ऑप्शन थर्ड। कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कक्षा में अध्ययन हेतु आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने के लिए और उनमें निपुणता पाने में उनको मदद देकर ही वो उनको प्रोत्साहित कर सकता है। अब देखिए बात करते हैं कुछ जीके के क्वेश्चन आंसर के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक सागर या फिर झील कैस्पियन सागर कौन से महाद्वीप में है? चार दे रखे ऑप्शन, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और इसका कुछ भाग एशिया में और कुछ भाग यूरोप में है। तो आंसर होगा इसका कुछ भाग एशिया में है और कुछ भाग यूरोप में है। चौथा ऑप्शन आपको ऑप्शन डी में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं? कौन से समूह की नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं? समूह दे रखे हैं आपको चार, ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी, कावेरी कृष्णा नर्मदा, कृष्णा गोदावरी ताप्ती और नर्मदा गंगा ब्रह्मपुत्र। तो देखिए ब्रह्मपुत्र गंगा और गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार पश्चिमी घाट की प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित है? कौन सा प्रकार पश्चिमी घाट की प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित है? इनमें से कौन सा है? एवरग्रीन है, ऑप्शन थर्ड। तो तीसरा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया के ऊपर यह आधारित है, इसलिए ऑप्शन सेकंड। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था यानी कि बनकर वो तैयार कब हुआ था ये आपको बताना है। तो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, इसलिए ऑप्शन थर्ड। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, उसमें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, वो आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है। उसके 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? विश्व संसदीय प्रणालियों में भारतीय संसद के द्वारा कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो कौन सी की गई है? शून्यकाल की गई है, ऑप्शन सेकंड। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन सी आयु के ऊपर रिटायरमेंट होते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन सी आयु के ऊपर सेवानिवृत्त होते हैं? 60, 65, 62, 58। तो कौन सी आयु पर होते हैं? ये 65 वर्ष की आयु के ऊपर रिटायरमेंट होते हैं। जब घरेलू मुद्रा के विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसको किस नाम से जानते हैं? घरेलू मुद्रा की जो विनिमय दर है उसमें आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसको पुनर्मूल्यांकन के रूप में जानते हैं। मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? मुद्रास्फीति आय और धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? पेंशनभोगी, निर्धन, मध्य वर्ग या फिर धनवान? तो धनवान इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अनुसंगी हितलाभ कर किस बजट में प्रस्तुत किया गया था? कौन से बजट में यह प्रस्तुत किया गया था? 2005-06 के बजट में यह प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन सी। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने यह स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? चार आपको ब्रिटिश व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं। किसने यह स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो डिजरेली, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन सा था? यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया कौन सा था? कौन सा था? मेगास्थनीज, ऑप्शन सी।
यूरोपीय शक्ति पहचान आपको, जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। फ्रांसीसियों से प्राप्त किए थे, पुर्तगाली, डच या फिर अंग्रेजों से? तो किससे प्राप्त किए थे? डचों से प्राप्त किए थे, ऑप्शन थर्ड। वापस वेदों की ओर, बैक टू द वेदास, ये जो नारा था इसका आह्वान किसने किया था, ये आपको बताना है। विवेकानंद ने, सरस्वती जी ने, घोष के द्वारा या राजाराम मोहन राय के द्वारा? तो किसने किया था वापस वेदों की ओर लौटो का नारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सेकंड। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ नया ही जानने को मिला होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।